कुछ कहानियां होती हैं ना, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। कभी सोचा है ऐसा क्यों है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये दयालु होने, कुर्बानी देने और जब जिंदगी मुश्किल फैसले लेने को कहे तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में एक बहुत बड़ा सबक है। तो चलिए इस अनोखे सफर पर साथ चलते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब सी रहस्यमयी आवाज से। सोचिए, एक पल में सब कुछ बदलने वाला है। एक ऐसा लम्हा जो हमारे किरदारों की शांत सी जिंदगी में तूफान ला देगा। यहीं से कुछ ऐसा शुरू होता है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो चलिए मिलते हैं जगदीश और चंपा से, एक सीधा साधा जोड़ा जिनकी अमीरी उनके पैसे में नहीं, उनके दिल में है। जिंदगी बिल्कुल मामूली सी है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जंगल में होने वाली एक मुलाकात उनकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देगी। बस सोच कर देखिए, जंगल में एक घायल घोड़ा मिलता है और वो बोलता है, ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरी ही दुनिया से आ गया हो। देखिए, डर लगना तो लाजमी है ना? लेकिन जगदीश और चंपा के दिल में जो दया है ना, वो उनके डर पर हावी हो जाती है और वो उसे अपने घर ले आते हैं। लेकिन जैसा हर अच्छी कहानी में होता है, यहाँ भी एक इम्तिहान होना ही था। और उनकी इस दयालुता की परीक्षा लेने आता है लालच। और यही इस कहानी का दिल है। दो चीजें बिल्कुल आमने सामने। एक तरफ है चंपा का बेमतलब प्यार, वो घोड़े के लिए अपनी माँ की आखिरी निशानी तक दांव पर लगा देती है, और दूसरी तरफ साहूकार माखनलाल का लालच, जिसके लिए वो घोड़ा सिर्फ एक सामान है और कुछ नहीं। चंपा के इस त्याग का जवाब घोड़ा एक बहुत ही शक्तिशाली वचन देकर देता है। ये सिर्फ शुक्रिया कहना नहीं था, ये एक ऐसा अटूट रिश्ता था, एक ऐसा वादा था जो इस पूरी कहानी का रुख मोड़ने वाला था। तो अब कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। जगदीश के दिल में एक बहुत गहरी ख्वाहिश है, और वही ख्वाहिश उसे और घोड़े को एक बहुत ही खतरनाक, एक अनोखे सफर पर ले जाती है। एक पिता का दर्द। जगदीश अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख जाहिर करता है, अपने मरे हुए बेटे को वापस पाने की चाहत। ये लगभग नामुमकिन सी मांग थी, है ना? लेकिन यही मांग उनके उस लंबे सफर की शुरुआत बनती है। लेकिन उनकी मंजिल इतनी आसान नहीं थी। वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें 3 बड़ी खतरनाक चुनौतियों को पार करना होगा। ये रास्ता कांटों से भरा था, हर कदम पर एक नया इम्तिहान। और देखिए, ये जो परीक्षाएं हैं ना, ये सिर्फ ताकत की नहीं है। यहाँ उनके किरदार, उनकी वफादारी और उनकी समझदारी, सबका टेस्ट होना था। पहली चुनौती, एक दुष्ट चुड़ैल जिसे सिर्फ धर्म की शक्ति ही हरा सकती थी। तो अब बारी है दिमाग के टेस्ट की। पहली पहेली ये है, सोचिए जरा, ऐसी कौन सी चीज है जो रोशनी में तो साथ रहती है, पर अंधेरा होते ही साथ छोड़ देती है? क्या हो सकता है इसका जवाब? और जवाब है परछाई। बिल्कुल सही। जगदीश की यही समझदारी उन्हें इस इम्तिहान में भी कामयाब करती है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि असली ताकत सिर्फ जिस्म में नहीं, दिमाग में भी होती है। सारी मुश्किलों को पार करने के बाद वो आखिरकार अपनी आखिरी चुनौती तक पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ कोई राक्षस नहीं है। यहाँ है 2 ऐसे सवाल जो जगदीश की रूह को झंझोड़ कर रख देंगे। पहला सवाल, एक तरफ माँ है, एक तरफ पत्नी। अगर सिर्फ एक को बचाने का मौका मिले तो किसे चुना जाएगा और क्यों? एक ने जन्म दिया, दूसरी ने जीवन संवारा। इससे मुश्किल फैसला क्या हो सकता है? और फिर आता है दूसरा, और शायद इससे भी ज्यादा दिल दहला देने वाला सवाल। अपने बेटी को वापस पाने के लिए क्या उस साथी की बलि दी जा सकती है? उस घोड़े की जिसने इस सफर में हर पल साथ निभाया। ये प्यार और वफादारी के बीच आखिरी इम्तिहान था। अब जगदीश जो जवाब देने वाला है ना, उसे समझने के लिए धर्म का मतलब समझना जरूरी है। देखिए, धर्म सिर्फ एक फर्ज नहीं है, ये सही काम करने का एक उसूल है, एक नैतिक रास्ता, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। और तब जगदीश वो जवाब देता है जो इस कहानी की नींव है। वो कहता है, मेरा बेटा मेरा दिल है, लेकिन ये घोड़ा मेरा धर्म है, मेरा विश्वास है। मतलब वो अपने दिल के टुकड़े से भी ऊपर अपने नैतिक कर्तव्य को रखता है। वो कहता है कि वो वफादारी के साथ धोखा नहीं कर सकता। ये इस कहानी का सबसे जरूरी पल है। जगदीश का इम्तिहान तो खत्म हो गया, परिवार एक हो गया, सब कुछ ठीक लग रहा था।
लेकिन कहानी अभी बाकी थी। अभी एक आखिरी और शायद सबसे बड़ा फैसला होना बाकी था। और इस बार फैसला जगदीश को नहीं, घोड़े को करना था। एक तरफ थी उसकी अपनी दिव्य दुनिया और दूसरी तरफ वो मामूली सा परिवार जिसने उसे बेपनाह प्यार दिया था। वो किसे चुनेगा? और घोड़ा वो अपना आखिरी बलिदान देता है। चंपा की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, उस परिवार के साथ रहने के लिए वो अपनी सबसे बड़ी, सबसे कीमती चीज कुर्बान कर देता है। अपनी बोलने की शक्ति, अपनी पहचान। प्यार के लिए इससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो सकती है? और जाते जाते उसके शब्द इस पूरी कहानी का सार बता देते हैं कि एक माँ का प्यार स्वर्ग के संगीत से भी ज्यादा मीठा, ज्यादा कीमती होता है। मतलब इंसानी रिश्ते किसी भी जादू या स्वर्ग से बढ़कर हैं। तो आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। असली ताकत किस चीज में है? दिव्य जादू में या साधारण इंसानी प्यार में? सोचने वाली बात है।